अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस, आप देख रहे हैं मेरे चैनल हमारी खास बात। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स के बारे में जो कि व्हीकल से ही एसोसिएटेड हैं, गाड़ियों से एसोसिएटेड हैं और लोग उसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जैसे कि ईवी, जैसे कि एचईवी, पीएचईवी और रीव जो आजकल नई टर्म यूज़ हो रही है और लोग इन गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं। इसके डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या डिफरेंस है, या वर्किंग किस तरह जो है वो ये गाड़ियाँ करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईवी के बारे में, जो कि बड़ा सिंपल है, सब इसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिससे इससे मुराद है। ये गाड़ियाँ जो हैं या ये जो व्हीकल्स हैं, क्योंकि इनमें मोटर बाइक्स भी हैं, इवन कि अब तो बसेस भी आ चुकी हैं, तो ये प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इनमें एक मोटर है, जो मेन जो कंपोनेंट्स है, एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, और दूसरी जो है वो कंपोनेंट बैटरी है। इसको आप चार्ज करते हैं, ओवर द नाइट चार्ज करते हैं, या जो भी उन्होंने टाइम दिया उस हवाले से आप इसको चार्ज करते हैं, और उसके बाद ये जो मोटर है वो आपकी जो गाड़ी के व्हील है उनको ड्राइव करती है, और जब तक वो चार्जिंग रहती है बैटरी में तब तक वो गाड़ी चलती रहती है। और जब वो जो चार्ज है ख़त्म हो जाता है बैटरी में, फिर आपको दोबारा से उसको रिचार्ज करना पड़ता है। ये तो होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, आजकल डिफरेंट टाइप की स्कूटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा एक नई गाड़ी जो लॉन्च हुई हुई है, वैसे नई तो नहीं रहेगी, उसको भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, BYD, जो कि प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उनकी बाकी व्हीकल्स भी हैं, लेकिन उनके एक जो वर्जन है प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो क्लेम करते हैं कि जी वो 400 या 410 किलोमीटर की रेंज है उसकी, यानी कि वन सिंगल चार्ज में। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो कि HEV, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे मुराद है इसमें जो गाड़ियां हैं ये हाइब्रिड होती हैं, ये फ्यूल से भी चलती हैं और साथ बैटरी पावर्ड भी होती हैं, लेकिन इनमें मोटर भी यूज़ होती है और इंजन भी यूज़ होता है। और इंजन जो है वो बैटरी को चार्ज करने का बायस बनता है। इसके अलावा गाड़ी की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी जो गाड़ी में मौजूद बैटरी है उसको चार्ज करते हैं। इसके अलावा उसके व्हील जब चलते हैं तो वो भी गाड़ी की जो बैटरी है उसको चार्ज करते हैं। इसमें आप एक्सटर्नली इसको चार्ज नहीं कर सकते, बैटरी जो है वो खुद ब खुद इंजन से ही चार्ज होती है, या उसके जो व्हील्स की मूवमेंट है उससे चार्ज होती है, या जब आप ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तब वो बैटरी चार्ज होती है। तो ये खुद ही डिसाइड करती है कब इसने इस गाड़ी में बैटरी पे चलना है और कब इसने इंजन की पावर को यूज़ करना है। क्योंकि जैसे ही बैटरी उसकी ड्रेन होती है तो फिर इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही वो गाड़ी भी जो है चल रही होती है, और साथ वो बैटरी भी चार्ज हो रही होती है। और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो इंजन से हट जाती है, यानी कि इंजन जो है स्विच ऑफ हो जाता है, और बैटरी जो है वो मोटर को पावर देती है, और मोटर जो है वो व्हीलों तक जो है वो पावर पहुंचाती है और गाड़ी जो है वो चलती है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे मशहूर ज़माना जो है होंडा डीजल इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा टोयोटा प्रियस, टोयोटा एक्वा, फिर निसान नोट ई पावर, ये जो है HEV की एग्जांपल है। निसान नोट ई पावर जो है वो हाइब्रिड व्हीकल ही है। हाँ, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो पहले बैटरी पे स्टार्ट होती है और बाद पे इंजन पे होती है, जबकि बाकी जो हैं डीजल और BS ये पहले इंजन पे स्टार्ट होती हैं और बाद में बैटरी पे कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, इसमें यानी कि बिल्कुल कामयाब गाड़ियां हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आपको परेशानी का बायस बने, क्योंकि ये अब सक्सेसफुल हो चुकी हैं, कम से कम 15 साल तो हो चुके हैं इनको पाकिस्तान में आएगी। अब हम बात करते हैं PHEV के हवाले से, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि ये गाड़ियां जो हैं तो HEV, जैसे मैंने अभी आपको बताया डीजल और PS की एग्जांपल मैंने दी, HEV की एग्जांपल मैंने दी, तो ये भी उसी तरह काम करती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो प्लग इन हाइब्रिड है। इसमें आप गाड़ी की जो बैटरी है उसका साइज़ भी कंपैरेटिवली जो HEV है उससे बड़ा होता है। इसको आप एक्सटर्नली चार्ज कर सकते हैं। लेट्स सपोज गाड़ी आपके पास खड़ी है गैराज में, तो आप इसको प्लग इन कर देंगे, वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी गाड़ी। और इस सिटी में बहुत कामयाब हैं। लेट्स सपोज आपका कोई रूटीन में आपने 50-60 किलोमीटर चलना है, तो आपका फ्यूल इसमें यूज़ नहीं होता, आपको जो इलेक्ट्रिक जो आपकी चार्जिंग है वही यूज़ होती है, क्योंकि ये इनकी रेंज इतनी होती है, यानी कि जो आप चार्ज कर लेते हैं उससे 50-60-70 किलोमीटर जो है वो आपको किलोमीटर आप उससे काम ले लेते हैं। तो लेकिन जब आप लॉन्ग पर जाते हैं तो जैसे ही आपकी बैटरी जो ड्रेन होती है तो आपका इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो उसी तरीके पे चलता है जैसे कि HEV के चलता है, कि
बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और इंजन खुद भी रन हो रहा है। इस तरह वो चलते हैं और जैसे ही बैटरी ड्रेन होती है इंजन चल जाता है। इंजन जब बैटरी को फुल चार्ज कर देता है तो फिर बैटरी पे गाड़ी आ जाती है। लेकिन इसमें जो है एक फीचर यही है कि प्लग इन है, आप इसको एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हैं। और सिटी में अगर आप रहते हुए कि आपने 50-60 किलोमीटर रूटीन का आपका डेली का सफ़र है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसको गाड़ी को ड्राइव करें और उसके बाद आप जब अपने घर या जहाँ भी आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो आप दोबारा उसको चार्जिंग पर लगा दें। अच्छा जी, अब जो चौथी किस्म जो है गाड़ियों की वो है रीव, जो REEV, और ये एब्रीवेशन है रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी गाड़ियों की निस्बत। इसमें भी एक इंजन यूज़ होता है, छोटा इंजन यूज़ किया जाता है जिसे आप जनरेटर कह लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इंजन जो है वो गाड़ी व्हीलों को पावर देता है। लेकिन इसमें जो जनरेटर है वो एक्चुअली में गाड़ी को ड्राइव नहीं करता, उसका मकसद आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज करना होता है। इसमें गाड़ी की जो बैटरी है उसको आप प्लग इन यानी कि एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी आपके गैराज में खड़ी है, आपने उसको प्लग इन कर दिया है, वो गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज होती रहेगी और फिर आप उससे जो जब निकलते हैं अपने काम पर जहाँ भी आपने जाना है तो गाड़ी जो है वो बैटरी पर ही चलती रहेगी और काफ़ी इसकी यानी कि माइलेज काफ़ी आपको दे देती है। तकरीबन 180-200 के राउंड अबाउट आप इसको बैटरी पे चलाएंगे। उसके बाद जो है लेट्स सपोज रास्ते में कोई आपकी बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाती है तो आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाता है और वो गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता है और आपकी वो जो एक्सटेंड हो जाती है, रेंज एक्सटेंड हो जाती है। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रहती वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर ही, मोटर ही उसके व्हीलों को ड्राइव करती है और गाड़ी जो है वो चलती रहती है। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेट्स सपोज कहीं उसकी बैटरी ड्रेन होगी तो अब आप को स्टे करना पड़ेगा, आपको वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां आप उसको चार्ज करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, कम से कम 1-2 घंटे चाहिए कि आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। उसके बाद जो रीव है REEV, रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनका बेनिफिट है और बहुत ही यानी कि अच्छा जो है वो एक फीचर इसमें है कि वो उसमें जनरेटर है जो कि मोटर को वो बैटरी को चार्ज कर देता है और आपकी रेंज एक्सटेंड हो जाती है, इसलिए इसको रीव कहा जाता है। तो ये मैंने आज आपको जो 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, वो फुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।